हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। तो आज जो हम इशू आपके सामने लेके आए हैं वो है सबरीमाला इशू, जिसपे वुमेन्स की एंट्री बैन की गई है एट द एज ऑफ 10 to 50 ईयर्स। तो क्या ये बैन सही है? मतलब वुमेन्स को टेम्पल्स में अलाउ नहीं किया जाता है और इस पर सुप्रीम कोर्ट की रिसेंट एक जजमेंट आई है। तो लेट्स डिसाइड द होल केस। मैं आपको पूरा केस बताऊंगा, उसके बाद आप डिसाइड करिएगा वेदर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इज सही, करेक्ट, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट सही है, मतलब करेक्ट है, या तो वहां का ट्रेडिशन और कल्चर जो बोलता है कि वुमेन्स की एंट्री बैन होना चाहिए वो सही है। चलिए स्टार्ट करते हैं सबरीमाला टेम्पल इशू। देखिए, सबसे पहले हम कुछ प्रीलिम्स के फैक्ट देख लेते हैं, लोकेशन देख लेते हैं इस टेम्पल की। ये टेम्पल सिचुएटेड है नियर कौन से एक टाइगर रिजर्व है, पेरियार टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो वहां पर ये टेम्पल सिचुएटेड है, याद रखिएगा। ये टेम्पल कहां पर है? वेस्टर्न घाट्स के पास पर लोकेटेड है, ठीक है। तो ये एक रूरल एरिया है, मतलब एक फॉरेस्ट एरिया है जहां पर टेम्पल है, तो यानी कि कोई सिटी में नहीं है, एक फॉरेस्ट एरिया में सिचुएटेड है। दूसरा, ये पेरियार टाइगर रिजर्व है कहां पर? केरल में। तो याद रखिएगा, ये जो सबरीमाला टेम्पल है इट्स ऑल्सो लोकेटेड इन केरल। यहां पर एक रिवर है, पंबा रिवर, तो पंबा रिवर के पास में सिचुएटेड है। पूछा सकता है पंबा रिवर के पास कौन सा टेम्पल सिचुएटेड है। नेक्स्ट, यहां पर एक माउंटेन है जिसको ट्रैकिंग करके उसको क्रॉस करके वहां पर पहुंचा जाता है। इस माउंटेन का नाम देख लिए, नीलिमा माउंटेन, ठीक है। तो दिस माउंटेन को क्रॉस करके ट्रैकिंग करके वी गेट इनटू द व्हाट, द सबरीमाला टेम्पल। नेक्स्ट, कौन से गॉड का टेम्पल है? तो याद रखिएगा, लॉर्ड अयप्पा, लॉर्ड अयप्पा का टेम्पल है ये, ठीक है। इस टेम्पल में वुमेन्स की एंट्री बैन है, बैन ऑन वुमेन है एट द एज ऑफ 10 to 50 ईयर्स। तो आप पूछेंगे 10 to 50 ईयर्स ही क्यों? बिकॉज ऑफ द मेंस्ट्रुएशन। तो याद रखिए, मेंस्ट्रुएशन की वजह से वहां पर वुमेन्स की एंट्री बैन है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि मेंस्ट्रुअल डिस्क्रिमिनेशन है वहां पर, कि अगर मेंस्ट्रुअल एज के टाइम पर 10 to 50 ईयर्स के टाइम पर वुमेन्स को एंट्री नहीं दी जाती है टेम्पल में, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या ये सही है गलत है। आगे एक बात और याद रखिएगा टेम्पल के बारे में, ये सीजनल पिलग्रिम साइट है। सीजनल मतलब हमेशा ओपन नहीं रहती है, ये नवंबर टू जैन के टाइम पर ओपन रहती है। तो सीजनल पिलग्रिम साइट है, हमेशा ओपन नहीं रहती है। नेक्स्ट, एक तांत्रिक सेक्ट ऑफ हिंदुज्म होता है वहां पर सबरीमाला में, इस सेक्ट ऑफ हिंदुज्म को प्रमोट किया जाता है। तो याद रखिए, तांत्रिक सेक्ट ऑफ हिंदुज्म है वहां पर। और दूसरा याद रखिएगा, यहाँ के जो फॉलोअर्स है जो एंट्री करते हैं उनको एक स्ट्रिक्ट फास्ट रखना पड़ता है, तभी उनकी यहाँ पर एंट्री हो पाती है। मतलब इवन मेल्स को भी, जो मेल्स भी जाते हैं वहां पर, वुमेन्स की तो बैन थी एंट्री वहां पर, तो स्ट्रिक्ट फास्ट रखना पड़ता है मेंस को, ठीक है। 41 डेज का, मतलब वो अल्कोहल नहीं ले सकते, दे कांट टेक ड्रग्स, मीट और सेक्सुअल इंटरकोर्स भी नहीं हो सकता उनका, ठीक है। देन ओनली दे कुड गेट द एंट्री इन दैट टेम्पल। तो ये कुछ उसका बेसिक था जो मैंने आपको बता दिया अबाउट सबरीमाला टेम्पल। हम आगे बढ़ते हैं, एक्चुअली इशू क्या हुआ। देखिए, यहाँ पर एक बोर्ड है, त्रावणकोर देवस्थानम बोर्ड, ठीक है। ये जो बोर्ड है ये एक्चुअली क्या करता है, इस टेम्पल को मेंटेन करता है, मतलब मैनेज का काम इस टेम्पल का इस बोर्ड को दिया गया है। क्या रखिए, इट मेंटेन्स द टेम्पल। और इनके अकॉर्डिंग ये जो बैन है वुमेन्स का, ये ओल्ड सेंचुरी से चला आ रहा है और जो होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दैट बोर्ड जो मेंटेन करता है इसको, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, लॉर्ड अयप्पा है यहाँ पर गॉड, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, ठीक है। उनका बताना है कि लॉर्ड अयप्पा जो है वो ब्रह्मचारी थे, मतलब याद रखिएगा सेलिब्रेट, ठीक है। ब्रह्मचारी मतलब जिसने शादी नहीं की हो, जिसने सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया, उसको ब्रह्मचारी कहते हैं। तो ही इज अ सेलिब्रेट या तो ब्रह्मचारी, जो लॉर्ड अयप्पा थे, ठीक है। नेक्स्ट, उनका ये कहना है बोर्ड का कि ऑफ कोर्स ये बहुत डिफिकल्ट साइट है। क्यों? क्योंकि मैंने भी आपको बताया नीलिमा माउंटेन है, उसको ट्रैक करके जाना पड़ता है, तो यहाँ पर फिजिकल लेबर बहुत ज़्यादा लगता है इस टेम्पल तक आने में, तो वुमेन्स को बहुत डिफिकल्टी होगी यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो उनका ये कहना है फिजिकल हार्डशिप ऑल्सो फेस बाय वुमेन टू रीच दैट टेम्पल, तो इसलिए उनको नहीं आने देना चाहिए। तो देख रहे हैं आप, कुछ कुछ रीजंस दे रहे हैं बोर्ड कि वुमेन्स की एंट्री नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और उन्होंने ये भी कहा ये कोई पब्लिक प्लेस नहीं है, ठीक है, इट्स अ प्लेस ऑफ डिवोटीज, ये प्लेस ऑफ डिवोटीज है। इससे बहुत बड़ा डिस्प्यूट उठा कि ये पब्लिक प्लेस नहीं है, टेम्पल्स आर नॉट अ पब्लिक प्लेस, बट अकॉर्डिंग टू देम दिस सबरीमाला इज नॉट अ पब्लिक प्लेस, इट्स अ प्लेस ऑफ
डिवोटी। ठीक है, मैं आपको एक और बात बताऊं, एक्चुअली एक और टेंपल है, बहुत फेमस टेंपल है, मैंने अदर एग्जांपल करके लिखा भी हुआ है, शनि सिंगापुर, ये सॉरी सिंगनापुर। ठीक है, तो शनि सिंगनापुर जो टेंपल है ये महाराष्ट्र में है। यहां पर भी वुमेन्स की एंट्री अलाउड नहीं थी, बट यहां पर एक्सेस दे दिया गया है। ठीक है, तो क्या सबरीमाला में भी इसकी तरह ही, उसमें भी जिस तरह बॉम्बे हाई कोर्ट ने वहां अलाउ किया है वैसे यहां पर भी अलाउ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो बोर्ड के हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। और एक बात याद रखिएगा, आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़े हैं, उसमें आर्टिकल नंबर 26 पढ़ा है, दैट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में आर्टिकल नंबर 26। वो क्या कहता है? टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स फ्रीली। तो ऑफ कोर्स आप देख सकते हैं बोर्ड है, ऑफ कोर्स वो मेंटेन करता है टेंपल को, तो उसके पास राइट्स हैं टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स फ्रीली, तो वो चाहे तो बैन कर सकता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 26। बट इसमें भी बहुत बड़ा डिबेट है क्योंकि अदर आर्टिकल्स भी वॉलेट होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है, मैं आपको तो मैंने लिखा भी है, अलाउ वुमेन टू एंट्री टेंपल विदाउट एज रिस्ट्रिक्शंस। ये हमारा एजेंडा है जो जिसपे PIL भी फाइल हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 1991 एक जजमेंट है, केरल हाई कोर्ट की जजमेंट है 1991 में। केरल हाई कोर्ट ने 1991 में कहा था जो बैन है सबरीमाला में वो सही है ना। उनका ये कहना था जो रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं वो अकॉर्डिंग टू ओल्ड सेंचुरी, बहुत पुराने प्रथा से लगा आ रहा है, ओल्ड सेंचुरी से, तो इट इज ओके, तो बैन होना चाहिए। और उन्होंने कहा था इट इज नॉट डिस्क्रिमिनेटरी, ये कोई डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है। तो आप देख सकते हैं उन्होंने बैन को सिग्निफाई किया था किन्होंने? केरल हाई कोर्ट की जजमेंट है। ठीक है, अब क्या हुआ, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी है 2018 में। इट्स 5 जज बैठी थी इस पे, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी। उन्होंने बोला, उसमें 4-1 से फैसला आया है, मतलब 4:1। 4 जजेस सेड कि वुमेन्स की एंट्री अलाउ कर देनी चाहिए सबरीमाला में, एंड 1 जज सेड कि अलाउ नहीं करनी चाहिए। ठीक है, जिन्होंने मना किया है कि नहीं करनी चाहिए वो खुद एक वुमेन है। तो एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट, वो बात आती है कि वुमेन खुद ही कह रही है कि वुमेन्स की एंट्री नहीं होनी चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए किस सिंगल वुमेन ने, वुमेन जज है, जिन्होंने मना किया है कि वुमेन्स की एंट्री नहीं होनी चाहिए। चलिए ठीक है, वो तो बात की बात है, अपन आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी, उसमें कुछ पॉइंट्स उन्होंने बोले हैं। पहला, अगर आप किसी भी वुमेन्स को बैन करते हो टू एंटर इनटू एनी साइट ड्यू टू मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से, ठीक है, कि 10 to 50 ईयर्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, उसकी वजह से हम बैन कर रहे हैं, तो दीज रिस्ट्रिक्शंस आर अनरीजनेबल। पहला पॉइंट ये बोला गया। दूसरा उन्होंने बोला ये एक तरीके से अनटचेबिलिटी को प्रमोट कर रहा है। ठीक है, आर्टिकल 17 से कि एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी होना चाहिए, बट अगर आप वुमेन्स को एंट्री नहीं देते तो इट प्रमोट व्हाट? अनटचेबिलिटी, क्योंकि आपने रीजन दिया इम्प्योर, कि वुमेन वो इम्प्योर है जो 10 to 50 ईयर्स में है, तो इम्प्योर है तो इसलिए हम उनको अंदर एंट्री नहीं देंगे। तो ध्यान रखिए ये इम्प्योर का जो कॉन्सेप्ट है एक तरीके से सोशल एविल है देश में, यही हम कहते हैं अनटचेबिलिटी है ना, नहीं होना चाहिए। तो ये उन्होंने कहा है कि नहीं होना चाहिए, वुमेन्स की एंट्री देनी चाहिए। थर्ड रीजन उन्होंने दिया है, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट मंदिर, वो कोई प्राइवेट मंदिर नहीं है, इट्स अ पब्लिक वर्शिप प्लेस। ठीक है, तो प्राइवेट मंदिर नहीं है वो। ठीक है, फोर्थ उन्होंने ये भी कहा जो सबरीमाला है ये फंड्स विड्रॉ करता है फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो याद रखिए कंसोलिडेटेड फंड से पैसे ले रहा है ये टेंपल। ठीक है, तो ये भी बहुत बढ़िया, पब्लिक प्लेस है ये। और लास्ट में उन्होंने कहा इट इज क्वालिफाइड एज पब्लिक प्लेस ऑफ वर्शिप। तो जो ध्यान रखिएगा बोर्ड ने क्या कहा था कि पब्लिक प्लेस नहीं है, बट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने कहा इट्स अ पब्लिक प्लेस, क्योंकि उन्होंने पूरी तरीके से जजमेंट्स में ये क्लियर कर दिया इट्स अ पब्लिक प्लेस। तो याद रखिएगा, तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट सेड कि वुमेन शुड गेट एंट्री इन सबरीमाला। अब देखिए मैं ऊपर आता हूं, मैंने कुछ यहाँ पर एक बहुत अच्छा एग्जांपल लिखा, आप ऊपर देखिए टॉप में। अगर हम बोलते हैं कि एक्टिविस्ट बहुत पार्टिसिपेट करें कि वुमेन इक्वालिटी होनी चाहिए, जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, तो एक बहुत फेमस केरल में एक और टेंपल है जिसका नाम है अतुकल देवी टेंपल। याद रखिएगा अतुकल देवी टेंपल। यहाँ पर क्या है, ये केरल में ही है, यहाँ पे मेल्स की एंट्री अलाउड नहीं है और वुमेन्स अलाउड है, बट इस टेंपल पे कोई भी इशू नहीं उठा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सर्टेन एक्टिविस्ट बोलते हैं कि देश में जेंडर इक्वालिटी नहीं, तो वाई यहाँ पर भी तो मेल्स को एंट्री नहीं मिलती है, तो क्यों नहीं इस टेंपल पे क्वेश्चन अभी तक उठा है। तो दिस इज अगेन मतलब आप कह सकते हैं पैराडॉक्स सिचुएशन है जहाँ पर मेल्स को डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। ठीक है, बट ओवरऑल ये जजमेंट को अपन देखें तो अच्छा वेलकम जजमेंट, वुमेन्स की एंट्री अलाउ की गई है क्योंकि मेंस्ट्रुअल डिस्क्रिमिनेशन इंडिया में नहीं पॉसिबल है। इससे वुमेन्स एम्पावरमेंट, वुमेन्स
वुमेन्स की जो फ्रीडम है, वुमेन्स की जो राइट टू इक्वालिटी, वो सब हार्म होती है। तो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, आप देख सकते हैं, जिससे हम प्रूफ कर देंगे कि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट हम फेवर में बोल रहे हैं। देखिए क्या क्या पॉइंट्स है। पहला, केरल हिंदू प्लेसेस एक्ट 1965, इट सेज कि केरल का ये एक्ट है जिसपे हम किसी भी मेल या फीमेल को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते किसी भी पब्लिक प्लेसेस में या हिंदू प्लेसेस में जाने से। तो ऑफ कोर्स ये एक्ट खुद ही कहता है कि हमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। सेकंड, आर्टिकल 14, आप सबने पढ़ा होगा फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 14, इट सेज इक्वालिटी बिफोर लॉ, लॉ के सामने सब बराबर हैं, इक्वालिटी प्रमोट होनी चाहिए। बट आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ इक्वालिटी नहीं सी लग रही है, ठीक है, मेल फीमेल्स को अलाउ नहीं किया जा रहा है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन हुआ कि नहीं हुआ? आर्टिकल 14 को देखते हुए हमें अलाउ करना चाहिए। आर्टिकल 15 वो कहता है डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करना चाहिए, प्रोहिबिशन इन डिस्क्रिमिनेशन। बट आप देख रहे हैं इन द नेम ऑफ सेक्स, कहने का मतलब फीमेल होने की वजह से उनको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, तो ये भी एक गलत है, ठीक है। तो आर्टिकल 15 का भी उल्लंघन हो रहा है। आर्टिकल 25 भी कहता है इक्वली फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इक्वली एंटाइटल्ड टू रिलीजन, मतलब आप सब लोग का धर्म का राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। हम वी ऑल आर इक्वली एंटाइटल्ड, हम सब अपने धर्म की अलग से अपने टाइप से प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो फिर ऐसा क्यों है कि इररिस्पेक्ट, और ध्यान रखिएगा, वी आर एंटाइटल्ड टू, मतलब इक्वली एंटाइटल्ड टू रिलीजन इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी डिस्क्रिमिनेशन, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। बट आप देख सकते हैं आर्टिकल 25 का भी उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि वहां पर वुमेन्स को एंट्री नहीं मिल रही है, उनको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, वो अपने तरीके से रिलीजन को पे प्रैक्टिस नहीं कर पा रही हैं। मतलब अगर हम पुरानी कस्टम्स को देखें तो इसका मतलब तो वो ये कहना चाहते हैं लॉर्ड अयप्पा की वुमेन्स फॉलोअर्स है ही नहीं, क्योंकि उनको एंट्री आप नहीं दे रहे हो। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा इशू है। और एक अपन पढ़ते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, आपने सुना होगा, आर्टिकल 51A में दी हुई हैं, ठीक है। उसमें भी लिखा है कि हमें सारी ऐसी प्रैक्टिसेस जो वुमेन्स की डेरोगेटरी टू वुमेन है, मतलब जो वुमेन्स की इमेज को डाउन करती हैं, डेरोगेटरी करती हैं, उन्हें हम रिनाउंस कर देना चाहिए। ध्यान रखिए, हमें क्या कर देना चाहिए? रिनाउंस कर देना चाहिए, उन प्रैक्टिसेस को छोड़ देनी चाहिए। ये हमारी खुद की भी ड्यूटी है। देखिए इतने सारे पॉइंट्स हैं विद सपोर्ट कि वुमेन शुड बी अलाउड वेयर इन टेम्पल एंट्री, मतलब बैन जो किया गया है वुमेन्स को वो नहीं होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट भी उस जजमेंट को फेवर करता है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसको इस इशू को इतना पॉलिटिसाइज नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट सिर्फ टेम्पल के एंट्री पे नहीं होगी। देयर इज वन मोर इशू दैट वुमेन शुड गेट एंट्री इन पार्लियामेंट, देयर शुड बी रिजर्वेशन इन पार्लियामेंट। इंस्टेड ऑफ गेटिंग वुमेन्स इन टेम्पल्स वी शुड ऑल्सो गिव सो मच फोकस ऑफ वुमेन्स एंट्री इन पार्लियामेंट थ्रू रिजर्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पर आज हम अपना ये इशू डिस्कस कर लिया है मैंने आपको डिसाइड करना है फाइनली वेदर दो चीज यहां पर आती है, कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ इंपॉर्टेंट है या तो ट्रेडिशन या कस्टम्स। तो मैं कहूंगा इनको बैलेंस मेंटेन करना चाहिए हमको, वी शुड नॉट फेवर एनी ऑफ थिंग। देखिए मैंने डायग्राम भी बना रखा है ऊपर कि कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ एंड कस्टम्स एंड ट्रेडिशन शुड बी बैलेंस इन अ वे। तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ऑफ कोर्स बैलेंस करती है और वी आर सपोर्टिंग दिस जजमेंट, ठीक है। अगर आपको इसका डिटेल नोट्स चाहिए हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।